Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, सरोगेसी या सरोगेट पेरेंटिंग पर पोप फ्रांसिस का एक बड़ा बयान आया है। पोप फ्रांसिस ने सरोगेसी को निंदनीय बताया है और यहाँ तक भी कह दिया है कि सरोगेट पेरेंटिंग या सरोगेसी को ग्लोबली बैन कर देना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों में विश्व भर में एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो है वो अलाउड है, लीगल है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन कमर्शियल सरोगेसी बहुत कम देशों में ही लीगल मानी गई है, जिसमें से कि यूएस के कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये लीगल है। अब क्या कहा गया है और क्या इस संबंध में कानून है, भारत में क्या रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइंस। सो एक पावरफुल एड्रेस में पोप फ्रांसिस ने डिनाउंस कर दिया प्रैक्टिस ऑफ सरोगेट मदरहुड को। उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया और इसको निंदनीय करार दिया गया। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रैक्टिस है सरोगेसी की, ये महिला और बच्चे की डिग्निटी का ग्रेव वायलेशन है। ये सब उन्होंने कहा अपने नए साल के एड्रेस पर, जो वो डिप्लोमैट्स के समक्ष उन्होंने जो भाषण दिया एट दी वेटिकन सिटी, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। Not only about surrogacy that he talked, he also in his speech, annual speech to the ambassadors, highlighted a range of global challenges। और भी जो इस समय विश्व भर की समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया जो कि शांति और ह्यूमन डिग्निटी को थ्रेटन करती हैं, जैसे रशिया का वॉर ऑन यूक्रेन, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेशन के जो इश्यूज हैं, क्लाइमेट क्राइसिस, या जो प्रोडक्शन किया जा रहा है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स का, ये भी उन्होंने अपनी स्पीच का हिस्सा बनाए। इन पर भी उन्होंने बात की। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एनडी लाइव मेरा कोड है, स्पेशल एक्सेस के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट को। आपको यहाँ पर फ्लैट 35% डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे सब्सक्रिप्शन पर। उसके लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिंड कमेंट में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर दीजिएगा। उसमें आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाता है, वहाँ पे आपको ये कोड यूज़ करना है। इसके अलावा करोल बाग सेंटर में हमारे आपको ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं 35% डिस्काउंट के लिए। अगेन आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं अपनी किसी क्वेरी के लिए, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर पर भी हम ये कोर्सेज लेकर आए 2025-26 की तैयारी के लिए दोस्तों। इसके अलावा ये कोड है NDLive10, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल 35% डिस्काउंट। सेंटर विजिट कर लीजिए अपनी किसी क्वेरी के लिए, या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर भी आप बात कर सकते हैं। साथ ही प्रयागराज यूपी में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया है, जहां पर ना केवल हम UPSC का फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं अलॉन्ग विद द प्लस सब्सक्रिप्शन, बल्कि आपको UPPCS का फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी यहाँ मिल रहा है एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस अलॉन्ग विद अ क्रैश कोर्स फॉर 2024। क्योंकि सेंटर में ये पहले कोर्सेज होंगे, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होंगे, तो आपको यहाँ पर NDLive10 कोड यूज कर 40% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी और जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली में करोल बाग सेंटर पर हम क्रैश कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स 2024 के लिए। अगर आप 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, अपनी रिविजन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो चाहिए सेंटर विजिट कीजिए, इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। चलिए, अब क्या क्या कहा गया है, क्या कहा है पोप ने। तो सरोगेसी एक ग्रेव वायलेशन है ह्यूमन डिग्निटी का, ऐसा कहा गया है पोप के द्वारा। तो बाकी मुद्दों के साथ पोप फ्रांसिस ने सरोगेसी को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट थ्रेट बताया टू पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो पीस है, शांति है और ह्यूमन डिग्निटी है, उसको खराब कर रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है ये इस समय। यहाँ पर पोप ने एक्सप्रेस किया अपना डीप कंसर्न अबाउट दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन सरोगेसी। मतलब उनका कहना है कि जो भी बच्चे और जो माएँ हैं जो सरोगेसी में इन्वॉल्व होती हैं, उनका यहाँ पर पूरी तरह से शोषण हो रहा है इस पूरे अरेंजमेंट में। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बच्चा है जो अभी जन्मा भी नहीं है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उसको कमर्शलाइजेशन में इंक्लूड कर देना चाहिए या फिर ट्रैफिकिंग में का सब्जेक्ट नहीं बनने देना चाहिए। मतलब बच्चे को, जो नया, जो नवजात भी, जो जन्मा भी नहीं है, बेसिकली जन्मा ही नहीं है ना बच्चा अभी तक, सरोगेट मदर्स के वूम में जो बेबी है, उसको एक कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ऐसा भी कहा कि बच्चा जो एक प्रेशियस गिफ्ट है,
और उसको बिल्कुल भी कमोडिटी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ना कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर उन्होंने कंडेम किया प्रैक्टिस ऑफ सो कॉल्ड सरोगेट मदरहुड, जिसको उन्होंने अगेन ग्रेव वायलेशन बताया है डिग्निटी का। यहाँ पर पोप फ्रांसिस ने हाईलाइट किया कि जो शोषण होता है वो उन महिलाओं का अधिकतर होता है जो एक्चुअली मटेरियल नीड की आवश्यकता में होती है, मटेरियल नीड के लिए वो इस तरह के अरेंजमेंट के लिए अग्री कर देती हैं, वल्नरेबल होती हैं, जिससे कि वो इन अरेंजमेंट का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर अगर अभी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू नहीं हुई हैं इस संबंध में, रिसेंट ही है ये जो न्यूज़ है, तो ऑफ कोर्स इसमें रीजनिंग होगी, लोग अपनी बात रखेंगे, कुछ रिमार्क्स आने भी लगे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो फ्रांसिस का रिमार्क है वो कहीं ना कहीं जो प्रो एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, उनको ज़रूर गुस्सा दिलाने वाला है ये, क्योंकि देखा जाए तो दीज LGBTQ या सेम सेक्स कपल्स जो होते हैं वो सरोगेसी का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर ऑफन यूज बाय गे एंड लेस्बियन पार्टनर्स जिनको बच्चे चाहिए होते हैं, तो दे रिजॉर्ट टू सरोगेसी बिकॉज दे कैन नॉट हैव देयर ओन चिल्ड्रन, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत कम स्टैटिस्टिक्स है ऑन द नंबर ऑफ बेबीज जो कि सरोगेसी के थ्रू बॉर्न होते हैं। एथिकल कंसर्न्स के चलते इस प्रैक्टिस को बहुत सारे देशों में इलीगल घोषित किया गया है। इसके साथ साथ यूएस के कुछ राज्यों में भी ये इलीगल है। यहाँ पर क्रिटिक्स जो हैं ऑफ द प्रैक्टिस, उनका कहीं ना कहीं जो डर है या वो वार्निंग दे रहे हैं अबाउट द पोटेंशियल फॉर पॉवर्टी बायस। जो महिलाएं मटेरियल नीड में या गरीबी से जूझ रही होती हैं वो सरोगेट बनती हैं ड्यू टू फाइनेंशियल नीड्स। यहाँ पर ये कंसर्न दिखाया गया कि ऐसा नहीं कि कोई इच्छा से ऐसा कर रहा है, इट इज समटाइम्स पॉवर्टी ड्रिवन या नीड ड्रिवन रीजन होता है, जिससे कि अ फीमेल, अ वुमेन बिकम्स पार्ट ऑफ द सरोगेसी अरेंजमेंट। अब ये जो इंटरेस्ट हैं, अब इतना तो चलो, एक तो ये हुआ कि जो महिला है वो इस वजह से सरोगेसी एग्रीमेंट में एंटर करती है, बट सरोगेसी को लेकर जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है बिकॉज अ लॉट ऑफ फीमेल्स ऑप्ट टू पोस्टपोन प्रेगनेंसी। It can be various reasons. It can be career, it can be some other reason also. There can be some n number of reasons for that. जब तक एक टाइम आता है जहाँ पे वो फर्टाइल नहीं रहती हैं, they cannot have their own babies, तो ऐसे में they resort to surrogacy. इसके अलावा बहुत बार देखा गया जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं they also look for this way to start families because they cannot conceive on their own, so they look for the surrogate mothers. अब यहाँ पर अगर मैं एक स्पेसिफिक देश की बात करूँ, इटली, जो कि वैटिकन सिटी के चारों तरफ है, मतलब वैटिकन सिटी को सराउंड करता है, यहाँ पर सरोगेसी इलीगल है। और इतना ही नहीं कि इलीगल है, जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनकी जो राइट विंग कोलिशन सरकार है वो तो एक कानून भी बनाने की तैयारी कर रही है जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बैन है सरोगेसी को, उसको बढ़ाकर पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाएगा। मतलब जो कपल्स हैं जो बाहर जाकर, अब्रॉड जाकर कैरी आउट करते हैं सरोगेसी के प्रोसीजर को, उनको भी पनिश किया जाएगा। देश में तो बैन ही है, पर देश के लोग जो बाहर जाते हैं सरोगेसी के लिए, उनको पनिश करने का प्रावधान भी लाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। अक्रॉस दी ग्लोब की अगर हम बात करें तो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो है, जहाँ पर एक महिला बच्चे को जन्म देती है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर विमेन और कपल, बट पैसा नहीं इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, वो होती है अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी। यहाँ पर मनी तो एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि जो भी प्रेगनेंसी के दौरान एक्सपेंसेस होंगे उसकी हेल्थ बेनिफिट के लिए, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा के लिए, वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एज सच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी। इस तरह की सरोगेसी लीगल है बहुत सारे देशों में, इंक्लूडिंग बेल्जियम, नीदरलैंड्स, यूके, कनाडा, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। यहीं अल्ट्रिस्टिक के साथ कमर्शियल सरोगेसी भी परमिटेड है यूएस के कुछ राज्यों में, ठीक है। अगर हम भारत में सरोगेसी लॉज की बात करें तो भारत में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 का, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेगुलेट सरोगेसी इन इंडिया। यहाँ पे सरोगेसी को डिफाइन किया गया एज अ प्रैक्टिस जहाँ पर एक महिला अग्री करती है टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर अनदर कपल, ठीक है। किसी और के लिए वो बच्चा पैदा कर कर उसको हैंड ओवर करती है, आफ्टर दी बर्थ बच्चा दे देती है, ठीक है। नाउ हमारे यहाँ का जो रेगुलेटिंग एक्ट है मतलब ये जो एक्ट है, सॉरी, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट जो है 2021 का, ये प्रोहिबिट करता है कमर्शियल सरोगेसी को। इसका उद्देश्य सिंपल ये था कि इंडिया बीइंग अ ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो ये बहुत एक तरह से टारगेट कंट्री हो गया था, दैट पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड यूज टू कम टू हैव सरोगेट्स इन इंडिया, कमर्शियल सरोगेसी के रूप में, जहाँ पर पैसा दिया जाता था।
अभी हाल ही में आई थिंक कृति सेनन की वो मूवी थी मिमी, जिसमें शी बिकेम अ सरोगेट मदर, कमर्शियल सरोगेसी उसमें दिखाया गया है एंड शी वन नेशनल अवार्ड फॉर दैट ऑल्सो बाय द। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको प्रोहिबिट करने के लिए कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट कर दिया गया, लेकिन अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो हमारे देश में अलाउड है। अल्ट्रिस्टिक वही है जहाँ पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन अलाउ इन्वॉल्व नहीं होता टू दी सरोगेट मदर अदर देन दी मेडिकल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो मेन मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। Commercial surrogacy, it includes surrogacy or it's related to procedure undertaken for a monetary benefit. पैसों के एक्सचेंज में जो सरोगेसी का प्रोसीजर है वो, और रिवॉर्ड इन कैश और काइंड एक्सीडिंग द बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस कवरेज के बियॉन्ड जाके भी पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंडिया हैज़। चलिए दोस्तों, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी पर वापस आऊँ तो आपके लिए एक्सक्लूसिव फ्री यूपीएससी वर्कशॉप हम लेकर आ रहे हैं 14 जनवरी को 3 से 5 बजे। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, एनरोल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए इस वर्कशॉप के लिए। ये होने वाली है करोल बाग सेंटर पर हमारे। इसके अलावा आप हमारे जो अभी ऑफलाइन सेंटर्स हैं दिल्ली करोल बाग, दिल्ली में करोल बाग और मुखर्जी नगर, और यूपी में प्रयागराज, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। फॉर्म जो दिया गया है नीचे काउंसलिंग फॉर्म, उसमें आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा। आप उसके बाद विजिट करेंगे तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो जो हमारे सेंटर्स हैं उनको विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने किसी भी डाउट या क्वेरी के लिए, या फिर आप जो नंबर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest. Thank you so much. God bless. Take care.